सऊदी अरब से आया तारिक रहमान को बुलावा। क्या मक्का डील में शामिल होगा बांग्लादेश? क्या साथ आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान? दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भारत के लिए एक नया और चिंताजनक मोड़ आ सकता है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश को भी इस्लामिक नाटो में शामिल करने की कल्पना की गई है। अगर वाकई ऐसी कोई कोशिश होती है तो ये नई दिल्ली के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इस बीच ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की है और उन्हें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी आने का न्योता सौंपा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का गुट बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर उसे अपनी इस्लामिक नाटो में शामिल करने की बिसात बिछा रहा है। अगर बांग्लादेश इस धड़े की तरफ झुकता है तो भारत के पूर्वोत्तर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। चीन पहले से ही इस पूरे इलाके में पांव पसार रहा है और अगर बांग्लादेश तुर्की और पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में बुलाता है तो ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा का खतरा होगा। तुर्की के अखबार के कथित दावे को छोड़ दें तो आधिकारिक तौर पर अभी तक तुर्की ने बांग्लादेश का कोई भी जिक्र नहीं किया। सऊदी अरब की तरफ से तारिक रहमान को न्योता जरूर मिला है, लेकिन क्या तारिक रहमान को इसके लिए बुलाया जा रहा है, इस पर संभावना से इनकार अभी नहीं किया जा सकता। फिलहाल तुर्की के अखबार के दावे पूरी तरह विश्वसनीय इसलिए नहीं लगती क्योंकि येनी शफाक नाम का ये अखबार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काफी कुख्यात है। इस लेख की विश्वसनीयता पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि इसे किसने लिखा है उस पत्रकार का नाम भी नहीं दिया गया। इसके अलावा इस लेख में भारत के खिलाफ काफी जहर उगला गया है और बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश तुर्की को एक विकल्प की तरह देख सकता है। ये देश के राष्ट्रपति रजेप तय्यप एर्दोगान की बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपनी प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से भी काफी हद तक मेल खाता है। यूनिसफाक कोई आम तुर्की पब्लिकेशन नहीं है। ये एक इस्लामिस्ट पब्लिकेशन है और तुर्की की मौजूदा सत्ताधारी सरकार के काफी करीब है। हाल के वक्त में इसकी एक खास बात भारत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना भी रही है। इससे ये भारत की ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को भी छापता है जिससे तुर्की को भारत का मजाक उड़ाने का मौका मिल सके। ये अपने इस्लामिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है और भारत की छवि को धूमिल करने के साथ ही अपनी पूरी कोशिश करता है कि भारत की छवि को भी यहाँ और खराब किया जा सके। बात अगर सऊदी अरब और बांग्लादेश के संबंध की करें तो इन दोनों में मजबूत संबंध रहे हैं। सऊदी और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियान तक फैले हुए हैं। लेकिन न तो सऊदी ने और न ही बांग्लादेश ने कभी इसे भारत के खतरे के रूप में साझेदारी पेशकश की। अगस्त 2026 में बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाली 14 देशों के बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।